झूठ मत बोलो, इन झुमकों को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ज़ूबिया के पास होने पर खुद अम्मी ने उसको अपने हाथों से पहनाए थे। मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ झुमकों को। अच्छा, तो अब गलती से अगर मेरी ज्वेलरी बॉक्स में आ गए हैं और मैंने पहनी, कौन सी बड़ी कयामत आ गई है? आप भी ना छोटी छोटी बातों का दंगल बना। मेरी बात सुनो, इधर आओ, उतारो इसे, दो। अच्छा, फंक्शन में पहन के जाने दें, वापस आकर उतार दूंगी ना। शीमा, ये बिल्कुल आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हारे कान में झुमके ना देखूं। वैसे भी तुम्हारे कहने पर आकर अम्मी और ज़ूबिया के तमाम जेवर बेच डाले मैंने। 5 मिनट है तुम्हारे पास, फौरन अरम को लेके बाहर आओ, वरना मैं छोड़ के चला जाऊंगा। डॉक्टर हारून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आजकल जो हम अननेचुरल फूड कलर्स यूज करें, दैट्स कॉजिंग कैंसर। ना, हमें अगली कैंपेन जो हमें गांव देहातों में करनी चाहिए, ये इस मुर्गी पे करनी चाहिए, जो ब्रॉयलर चिकन। जी हाँ सर, वो 3 हफ्ते में बड़ी कर रहे हैं सर। ऐसी चीजें उसमें ऐड अप हो रही। अरे मेहमान खसूसी तो अब आए हैं। सब सर, कैसे हैं? फाइन, सॉरी देर हो गई। एक्चुअली प्लान बहुत अचानक से बन गया। हाँ, वो आसिफा ने एक प्लान बनाया, कह रही थी कि हॉस्पिटल में हम रोज मिलते हैं लेकिन बातें पेशेंट्स की होती हैं, तो क्यों ना आज मिल बैठ के कुछ अनवाइंड करें, गपशप करें। सर बड़ा अच्छा ख्याल है डॉक्टर आसिफा का, इनफैक्ट उनकी खानों की धूम मची हुई है। मैंने पिछली दफा मिस कर दिया था, लेकिन इस दफा मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ। अच्छा, वैसे बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब कौन? सब तो यहाँ है। डॉक्टर शहाब जो है वो ड्यूटी पे हैं, यू नो दैट। राइट। डॉक्टर असफंदियार, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? You talking about डॉक्टर ज़ोबिया? No, I know. मैं बस जनरली पूछ रहा था। काफी देर से आएंगे, हेल्प आउट कर रही है आसिफा को। सर वैसे हमने काफी बातें की, हर तरह की बातें की। जो मेन बात है उस पे हम नहीं आए। मेन्यू क्या है? अरे यार, ये तो बेगम साहिबा से पूछ लेना। वो आगे। सलाम डॉक्टर आसिफा, कैसी हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे तो आपका तो सुना था, आप बहुत अच्छा पकाती हैं, लेकिन डॉक्टर ज़ोबिया, आपने कब से खाना बनाना शुरू कर दिया? देखिए, आप मेरी सलाहियतों पर शक मत किया करें, मैं अच्छी डॉक्टर होने के साथ साथ खाना भी अच्छा बना लेती हूँ। नहीं, अच्छे कुक होने का तो अंदाजा हो जाएगा आज। अच्छी डॉक्टर हैं या नहीं है, आप इसके बारे में रोशनी डालेंगे डॉक्टर असफंदियार? बहुत अच्छी डॉक्टर है। बहुत अच्छी नहीं, शी इज अ वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर। और लगता है कि हमारा मेडिकल कैंप कई हवालों से कामयाब और यादगार बन गया। पहाड़ों में कुछ ऐसे पहाड़ थे जो नाकाबिले रसाई थे, लेकिन वो भी सर हो। क्यों डॉक्टर असफंदियार? व्हाट डू यू थिंक? सर मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। सर मुझे तो खाने की भूख लग रही है, कब बनेगा? को ना कोलेस्ट्रॉल है, तो मैं उनको अनसैचुरेटेड फैट देना चाहती हूँ। वीक में 2 दफा फिश बना देती हूँ, या फाइबर इनटेक उनकी ज्यादा रखती हूँ ताकि उनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बैलेंस रहे। आप तो ऐसे बता रही हैं जैसे कोई माहिर न्यूट्रिशनिस्ट हो। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आप सच कह रही हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। क्यों, क्या शक्ल से अंगूठा छाप नजर आती हूँ? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था आपका? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको तो हमारे हॉस्पिटल में होना चाहिए था। असफी तो बहुत कहता है मुझे, इनफैक्ट सारे घर वाले चाहते हैं कि मैं काम करूं, लेकिन दिल नहीं करता मेरा। आपके हस्बैंड की डेथ की वजह से? दानियाल बैरिस्टर थे, एक कामयाब वकील। बेटा, तुमने क्यों इतने खतरनाक लोगों को अपना दुश्मन बना लिया? रबनवाज शाह का बेटा शामिल है इस गैंग रेप में। I would like to meet this girl. Is that possible? फिर एक दिन दानियाल ने मुझे बताया कि उन्होंने एक गैंग रेप केस लिया, और उस केस को लेकर दानियाल बहुत सीरियस थे।
नूरी से मिलने के बाद मेरा दिल हमारे मुआशरे की नाइंसाफियों पर इतना खफा हुआ कि मैं उसे इंसाफ दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। वो उस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहते थे। अच्छा, तो फिर आप दिलवाए ना मुझे इंसाफ, दिलाए मेरे मुजरिमों को सजा। मैं आपके कानून को उस रोज मानूंगी जिस दिन जहांगीर शाह को सजा मिलेगी। ठीक है, फिर मेरा आपसे वादा है, मैं उन तीनों को इतनी इबरतनाक सजा दिलाऊंगा अदालत से कि फिर कोई रईसज़ादा किसी और नूरी की तरफ आंख उठाने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। साईं, आप जहांगीर शाह को सजा जरूर दिलाना। कई एकड़ ज़राई जमीन और 50 लाख रुपए मिले हैं। घटिया इल्जाम लगाते में शर्म आनी चाहिए। पर दानियाल के मुखालिफिन बहुत ताकतवर थे। उन्होंने दानियाल को बहुत प्रेशराइज किया, इस केस से अलग करने की कोशिश की, लेकिन दानियाल ने किसी की नहीं सुनी। दानियाल की आंखों में एक जुनून था ज़ूबिया। ना उन्होंने मेरी बात मानी, ना बाबा की, ना अस्फी की। मैं तुम्हें पागल और अहमक समझ रहा हूँ। समझाया था कि मत दुश्मनी लो इन खतरनाक लोगों से। हम सब कहते रह गए। मुझे देर हो जाएगी, मेरा इंतजार ना करना। फिर एक दिन उन लोगों ने दानियाल को कत्ल कर दिया, मार दिया दानियाल को। हम सब ऐसे नहीं थे जैसे नजर आते हैं। हम बहुत खुश रहने वाले लोग थे। बाबा खुद एक कामयाब बैरिस्टर थे, लॉ फर्म देखते थे, बहुत दयानतदार, बहुत कामयाब इंसान। इस केस के बाद बाबा भी जैसे मुरझा गए, दुनिया से दूर यहाँ पर आ गए, क्योंकि बाबा में हिम्मत नहीं थी सब कुछ देखने की, सब कुछ बर्दाश्त करने की। दानियाल के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया, साथ साथ अस्फी की खुशियां भी बिखर गई। अस्फी ऐसा नहीं है जैसा नजर आता है। अस्फी बहुत फन लविंग है, बहुत शरारती, बहुत हंसने हंसाने वाला। फरियाल से बहुत प्यार करता था। कौन फरियाल? फरियाल हमारी कजिन थी। अस्फी से बहुत प्यार करता था। बहुत जिद करके अस्फी ने उससे मंगनी की थी। और कहते हैं ना, जब ऐसा हादसा होता है तो अपने पराये का पता लग जाता है। फरियाल ने भी उसका साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसको लगता था कि दानियाल पे लगाए हुए इल्जाम सच है। अस्फी बिल्कुल बदल गई। वो दिन है और आज का दिन है, अस्फी ने गिटार को हाथ तक नहीं लगाया, ना कोई गाना गाया। अस्फी में बहुत चेंज आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर असफनियार हूँ। ये डॉक्टर ज़ूबिया हैं। हाँ जी। फरियाल से बहुत प्यार करता था। वो दिन है और आज का दिन है, अस्फी ने गिटार को हाथ तक नहीं लगाया। उनका ब्लड टेस्ट फिर से करवाना पड़ेगा। अस्फी में बहुत चेंज आ गया। ब्लड टेस्ट इनका फिर से करवाना पड़ेगा। ओके। आपकी तबीयत ठीक है? जी। अगर कोई इश्यू है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है सर। आप हॉस्पिटल ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? हमें वाकई एक न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है। खिदमत खल्क समझ के ही ज्वाइन कर लें। यहाँ पे लोगों को वाकई नहीं पता कि उनको कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। पीपीआई में भी नमक खाना नहीं छोड़ते, चिकनाई वाली ग़िज़ा खाते हैं। सही बात है। हेलो।
हेलो। जब ये गिरा था तो मैं भी समझी शायद काफी जोर से गिरा है, लेकिन मैंने चेक किया तो क्या हुआ गई? बेटा बेटा इसको चेक कर लो जरा अच्छी तरह से। लेट जाओ साहिब, आप लेट जाओ जानो। डॉक्टर ये तो बिल्कुल नहीं लेते। बेंड करो साहिब। बेटा इसकी एक्सरे करने की जरूरत तो नहीं है। अंकल एक सेकंड में बस ये चेक कर। दर्द तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल एक्सरे की जरूरत है ना। नहीं नहीं, वो मैं तुमसे बात कर रही थी ना यहाँ बैठ के फोन पर, तो कब ये पीछे गया है, इस ये ऊपर चढ़ा है यहाँ से और इसने वास गिराया, खुद साथ लेके वास को गिरा। तो वास अलग टूटा था लेकिन थोड़ा सा कांच इसको यहाँ लग गए। बस अल्लाह का शुक्र है, मैं इसका सदका दे के आती हूँ। क्या हुआ है? क्या कहाँ से गिरा है? चोट कहाँ लगी है? क्या हुआ? ओहो असफी, इतनी परेशानी की बात नहीं है ये। असल में यहाँ पर मैं ज़ूबिया से बात करी थी, यहाँ पर आया है और ऊपर चढ़ा है, वास गिरा है और उसके साथ ये भी गिर गए। इतनी चोट नहीं लगी, सिर्फ कांच लगा है हल्का सा यहाँ पे। ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फोन पर इतना क्यों रो रहे थे? हाँ मैं भी हैरान, फोन पे बस असफी चाचू चाहिए मुझे। आ गए असफी चाचू, अब बताओ क्या हरकत की आपने, सबको टेंशन दी है। आप तो कहते हैं मैं सुपरमैन हूँ, है ना? सुपरमैन तो नहीं रोते, वो तो डरते भी नहीं है ना? बैटमैन हो। पार्टी चेंज कर ली, बैट अचानक से बैटमैन बन गया। अच्छा अपना मेरे मोबाइल फोन का क्या करेंगे? गेम खेल। चोट नहीं लगती ना तो ना देता मैं। देखो ये पैसे लेके जाओ और 2 सदके के बकरे खरीद लो और एक मदरसे में और एक किसी मोहल्ले में, गरीब मोहल्ले में बंटवा दो। देखो ये सारा काम अपने सामने करना बेटा, ठीक है? जाओ अब। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आए, साइम अंदर बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, गेम्स खेल रहा है मोबाइल पर। मुझे पता है ना, साइम को जरा सा भी कुछ हो जाए ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रही अभी। देखो आज हमारे साथ ही खाना खा के जाना प्लीज। गेती तुम भी समझाओ ना इसे। मैंने बोला है कहीं नहीं जा रही आप, यहीं पे है खाने मुझे के बाद। इतना अच्छा लगेगा अगर तुम हमारे साथ मिलके खाना खा लोगी तो। अच्छा ठीक है, मैं खा लेती हूँ खाना आपके साथ। मामा इतने प्यार से तो आपने कभी मुझे भी नहीं रोका। अरे बेटा आप थोड़ा और लें ना बिरयानी। नहीं अंकल इतना काफी है। अरे इतना सब? डॉक्टर्स की जॉब तो बहुत मुश्किल और प्रेशर वाली होती है, आप लोगों को अपनी डाइट का और हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और हमारी गेती ने खाना बनाया है, मुझे तो इसके हाथ का खाना इतना अच्छा लगता है, बल्कि इसके हाथ की चाय भी बहुत ही उम्दा होती है। थैंक यू मामा, ये जरूर खाना। सब्जी बनाई है मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए। आपने बनाई है तो हिसाब किताब रख के बनाई होगी, खाना तो पड़ेगा। वेल सेड। बल्कि गेती तो मुझे और लुबना को भी बताती रहती है हर वक्त कि क्या और कितनी क्वांटिटी में खाना है। बिल्कुल, इनका बीपी, मेरी शुगर, इनका कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें इसने कंट्रोल में रखी हैं सिर्फ डाइट के थ्रू ही। देखा आपने डॉक्टर ज़ूबिया के घर में एक न्यूट्रिशनिस्ट के होने का कितना फायदा है। लेकिन ऐसी नॉलेज का फायदा तो हमारे हॉस्पिटल को भी होना चाहिए, है ना अंकल? अब इस सिलसिले में मैं क्या कह सकता हूँ, ये फैसला तो गेती नहीं करना है। अब ठीक कह रही हैं। मैंने वैसे भाभी को बहुत इंसिस्ट किया है मगर किसी की भी नहीं सुनती। क्यों नहीं? वैसे आपको इस बारे में सोचना चाहिए। चंद घंटों के लिए हॉस्पिटल आ जाए करें, जॉब न सही खिदमत खल्क समझ के आ जाए। सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। आप पहले खाना तो खाएं और बताएं मुझे कैसा लगा आपको। बहुत मजे का। ठीक से खाना है आपने? जी अंकल।
आपके पेरेंट्स के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अगर आप कभी उदास हों या होमसिक हों तो हमारे घर आए। वैसे तो गेती भाभी के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। गेती बहुत अच्छी है, उनके साथ वक्त गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आपकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। अंकल आंटी दे आर वेरी स्वीट। इसका मतलब है कि आपको उनसे मिलते रहना चाहिए। ऐसे भी मैं घर पे तो बहुत कम नजर आता हूँ, तो मेरी वजह से हमारे घर ना आने की जरूरत नहीं है। आपकी वजह से ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो यही सुना है। वैसे आई होप कि आज मेरे घर अचानक आने से आप ये नहीं सोच रहे कि चंगेज खान अचानक कैसे आ जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो मुझे नहीं आ रहा है कि आखिर मैंने कौन से जुल्म के पहाड़ आपके ऊपर तोड़े कि चंगेज खान और हिटलर के नाम से बुलाया जाता है। आप शुरू में बहुत डांटते थे ना, इसलिए। वैसे अभी भी बहुत डांटता हूँ। लेकिन अब तो आपकी डांट सुनने की आदत पड़ गई है। डॉक्टर हारून कहते हैं कि आपके अंदर काम करने के लिए इंसान के अंदर बर्दाश्त होना बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, उसका मतलब है कि सारे डॉक्टर साथ बैठकर मेरे गुनाह बख्शवाते हैं। बस ऐसा आगे। कभी कभी दिल चाहता है कि रास्ता खत्म ना हो। गुड नाइट। गुड नाइट। असफन की माँ हो, उसकी जिंदगी की खुशियों के लिए दुआएं करती हो अल्लाह से। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है भाई। मुझे तो ज़ुबिया पसंद है। उससे बात करके अंदाजा होता है कि वो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से। अब मजीद तुम केती से पता करो। वो बता रही थी कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और उसकी खाला है जो उसकी सरपरस्त है। और ज़ुबिया के खानदान वाले के बारे में पता करो। हाँ, मैं करती हूँ उस्मान। मैं तो बहुत खुश हूँ, मगर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर उसकी खाला से मैं मिल भी लूँ और बिलफर्ज वो मान भी जाएं, हम भी उनको अच्छे लगें, वो भी हमें अच्छे लगें, मगर क्या असफी मान जाएगा? ये तो आगे की बात है ना। तुम अभी खाला के बारे में तो पता करो केती से। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बस ऐसा आगे। अभी क्या, कभी कभी दिल चाहता है कि रास्ता खत्म ना हो। डॉक्टरनी साहिब, क्या हुआ है इसको? मुबारक हो, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। खजिस्ता माँ बनने वाली है। क्या? मैं सदके में वाली मेरी बेटी। अल्लाह शुक्र है। अब आपने इसका सास बन के नहीं, माँ बन के ख्याल रखना है। बेटा, सास भी तो माँ ही होती है। अब ठीक कह रही है, बात सारी एहसास की होती है। इसका बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आओ बेटा। आ जाओ मेरा बेटा। खजिस्ता को जानती हैं? खजिस्ता, वो रुस्तम की भाभी? वही। हाँ, आज चेकअप के लिए आई थी, प्रेग्नेंट है। खबर सुन के बहुत खुश हुई। इतना खुश उसे मैंने पहले नहीं देखा। जबकि उसका शौहर एक बहुत जालिम और संगदिल आदमी है। मुझे समझ नहीं आई एक ऐसे आदमी के बच्चे को पैदा करके उसे क्या खुशी होगी।
कह रही थी कोई तो ऐसा रिश्ता होगा जो मेरा अपना होगा। उसकी सास को भी जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो बहुत खुश हुई, मुझसे वादा करके गई है कि उसका बहुत ख्याल रखेंगी और उसके शौहर को भी मना करेंगे उसे मारने से। ये तो तुम्हारी अचीवमेंट है ज़ुबिया, मुझे नहीं लगता ये लोग चेंज होंगे। डॉक्टर आसफा जी, आपके पास 5 मिनट है? जी है। पेशेंट का केस डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वांटेड योर ओपिनियन। ओके, लेट्स गो। आई विल सी यू। कैंसर पेशेंट है। चाय पीनी है? हाँ यार बना दो, आधा कप ही देना, ज्यादा मत देना बस। और शुगर कितनी? 1 चम्मच। यार कुछ लोग कितने अजीब होते हैं ना, एक दिन आपको इतनी अहमियत देते हैं और अगले दिन ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आप उनकी लाइफ में एग्जिस्ट ही ना करते हो। किसकी बात कर रही हो वैसे? किसी की नहीं, ऐसे ही एक जनरल ऑब्जर्वेशन शेयर कर रही थी। सब खैरियत तो है? आज डॉक्टर अस्फन यार से दोबारा से तुम्हें डांट तो नहीं पड़ गई? नहीं, सब ठीक है। हाँ, काफी हेक्टिक रूटीन थी, ये सारे पेशेंट्स। अस्फी जी कहाँ हो? तैयार हो गए? तैयार तो हो गया हूँ, बस एक ईमेल को रिस्पॉन्ड करना था। आप इतना तैयार क्यों हैं? आज तो सैटरडे है, साइम की तो छुट्टी है। मैं साइम को इतना तैयार होकर छोड़ने जाती भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चल रही हूँ।